हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में और उसका साइज़ और उसकी लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड में, किसकी लोकेशन क्या है पूरे वर्ल्ड में। और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी ईजी लैंग्वेज में, लाइन टू लाइन समझेंगे हम इसको कि इस चैप्टर में क्या है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया क्या है? एक बहुत पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता है, जिसने मतलब प्रोग्रेस की है बहुत 500 सालों में। इसमें लिखा है ना डिकेड्स, डिकेड्स मतलब साल, कितने 100 साल। और रिमार्केबल मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस करी है, अचंभित करने वाली। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के और टेक्नोलॉजी के। इसमें हमें सिर्फ इसका इंट्रो दिया गया है। मेन हम अब यहाँ से शुरू करेंगे लोकेशन से। लोकेशन: इंडिया इज़ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between longitudes 8 degree 4 minute north and 37 degrees 6 minute north, and longitude 68 degrees 7 minute east and 97 degree 25 minute east. अब ये क्या है जो मैंने पढ़ा, इसका मतलब क्या था? इंडिया क्या है? वास्ट का मतलब बड़ी कंट्री है, जो कि कहाँ लाया करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? ये आप वर्ल्ड का मैप देखो, इसमें क्या है? ये क्या है? इक्वेटर है हमारा। 0 डिग्री इज इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या? जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज अवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज अवर साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको इंडिया दिख रहा होगा एशिया में, ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस लाइन में हमें क्या कहा गया था कि इंडिया इज लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमने देखा हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आ रहा है। दिस इज आवर इंडिया। ये कहाँ आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारा इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये लाइन हम पढ़ते हैं कि इंडिया का एक्सटेंड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ क्यों कह रहा है? नॉर्थ किस लिए कह रहा है? कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और ईस्ट क्यों कहा लेकिन इसने? अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से एक लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो इंडिया किस साइड है? ईस्टर्न साइड है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट साइड है, इसलिए इसको ईस्ट कहा गया है। इसका अब ये मैप भी देखते हैं। इस मैप में अच्छे से दिखाया गया है। नॉर्दर्न में देखें, पहले ईस्ट और वेस्ट की तरफ देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहा जाएगा इनको, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। अब ये कंट्री को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट में। कौन सी कंट्री? हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसकी है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal, Arabian Sea. अब ये लाइन में क्या कहा गया है कि जो हमारे साउथ ईस्ट में देखें और हम साउथ वेस्ट में,
तो हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल है, जो कि जो इसमें क्या है, और अरेबियन सी भी है। यहाँ से देखते हैं इसको। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कहा गया था उसमें, तो यहाँ देखते हैं हम। ये हमारा साउथ वेस्ट में क्या आ गया, अरेबियन सी, साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ ईस्ट में फिर से लक्षद्वीप, और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये भी हमारा क्या है, इंडिया का पार्ट है। उन्होंने इस लाइन में ये कहा था हमको। चलो अब आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो द southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. अब ये क्या कहा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल एंड पॉइंट है जो इंडिया का, वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। गॉट सबमर्ज्ड मतलब डूब गया था 2004 में सुनामी के वक्त। इस लाइन में हमें ये कहा गया, और एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अब साइज के बारे में पढ़ते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के बारे में बताया गया है, लैंड मास के बारे में पहले कि कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। लेकिन वर्ल्ड का 2.4% पार्ट इंडिया के पास है। ज्योग्राफिकल पार्ट किसके पास है, इंडिया के पास 2.4%। From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world। क्या इंडिया कैसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इससे पहले वाली 6 कौन सी है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इससे 6 बड़ी कंट्रीज कौन सी है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7th इज अवर इंडिया। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। पॉइंट पढ़ते हैं दूसरा। India has land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। अभी लैंड बाउंड्रीज क्या होती है, मान लो ये हमारा इंडिया है। अभी मैं आपको इंडिया का मैप दिखाती हूँ, ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ से हम देखें, पाकिस्तान से बाउंड्री है बाउंड्री, नेपाल से भी बाउंड्रीज है, भूटान, जो भी हमारे अलग देश हैं उनसे, जैसे बांग्लादेश हुआ, इनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। रोड, जैसे एक रोड होती है, उससे हमें पता चल जाता है इससे आगे गए तो हमें पाकिस्तान है हमारा, तो दैट इज़ लैंड बाउंड्री। और इधर कोस्ट लाइन क्या है अभी, इधर देखो, यहाँ हमारी अरेबियन सी है, ब्लू में दिख रहा है जो भी आपको, ये हमारी कोस्ट लाइन से सारी ब्लू है, जो ये सारा पानी है, ये सब ब्लू जो भी है, ये क्या है, हमारी कोस्ट लाइन्स यानी तट। यहाँ क्या है, नदियाँ हैं, पानी है, इससे क्या पता चला हमें, ये कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा। लैंड बाउंड्रीज कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन यानी वाटर वाली बाउंड्रीज कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and southeast. India is bounded by Youngfolded Mountains। अब ये Youngfolded Mountains कौन है, हिमालयाज को ही क्या कहा जाता है, Youngfolded Mountains, जो कि कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में,
और नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। यहाँ क्या है? हिमालय है। क्या है? यहाँ हमारे हिमालयाज है, इसीलिए कहा गया है यहाँ क्या है? नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में हिमालयाज है, ये बताया गया हमें इन लाइंस में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बीइंग टू टेपर एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड द इंडियन ओशन। अब साउथ ऑफ अबाउट, इस लाइन में कहा गया है कि जो हमारा एक्सटेंड है नॉर्थ से, अगर हम साउथ की तरफ देखें तो ये टेपर यानी भीड़ा होता जा रहा है। ये एरिया जो है हमारा यहाँ चौड़ा है ऊपर, और नीचे आते आते वो कैसा? टेपर होता जा रहा है, भीड़ा होता जा रहा है। ये कहने की कोशिश करिए, जैसे यहाँ कितना ज़्यादा है और साउथ में जाते जाते ये टेपर हो जाता है यानी कम हो जाता है। इस लाइन में ये कहा गया है। अब जो इंडियन ओशन है वो डिवाइड कर देता है, डिवाइडेड इनटू 2 सीज। इंडियन ओशन जो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला क्या? ये हमारा सारा इंडियन ओशन है, इधर 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 इधर, ये क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। ये कहा गया था इस लाइन में कि डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। Look at figure 1.3 and note that the longitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree। कि जो एक्सटेंड है हमारे इंडिया का ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमें देखने में क्या लगता है? ये देखो अभी, अगर हम ध्यान से देखें ये वाली लाइन हमें ज़्यादा लग रही होगी, यानी हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा लग रहा है एरिया, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें कम लग रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये ऑलमोस्ट सेम है। कितना? 30 डिग्री एक्सटेंड है, दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट, ये कहा गया है इस लाइन में। लेकिन हमें देखने में कैसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा है एक्सटेंड और वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम है, ये लाइन में ये कहा गया है। Despite the fact the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent, ये मैंने आपको समझा दिया। From गुजरात to अरुणाचल प्रदेश there is a time lapse of 2 hours, यानी कि गुजरात से लेके अगर हम अरुणाचल की तरफ देखें तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। Hence time along the straight meridian of India, जो कि क्या है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए कौन सा टाइम है मानक, मतलब मेन टाइम कहाँ से मानते हैं हम? मिर्ज़ापुर से हम टाइम मेजर करते हैं। अब ये जो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों है अभी समझाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एक्सटेंड है। कितना? 30 डिग्रीज का। तो हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है ऐसे, ये अर्थ है, इसमें इमेजिनरी लाइंस होती है। जो हमारी लेटी हुई लाइंस है ये हमारी लैटिट्यूड्स, जो हमारी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस है ऐसे जो खड़ी हुई हैं वो क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। अब अर्थ जब रोटेट करता है तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए उसको कितना? 4 मिनट लगते हैं। कितने? 4 मिनट्स लगते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। अब मैंने आपको बताया कि कितना 30 डिग्री क्रॉस करने में कितने लगेंगे, क्योंकि हमारा एक्सटेंड कितने का है? 30 डिग्री का। तो हम 30 डिग्री क्रॉस करने में 30 × 4
120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स कितना होता है, अगर हम देखें तो 2 आवर्स होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमें 2 आवर्स का गैप लगता है। इसीलिए हमने कौन सी स्टैंडर्ड टाइम देखा है। फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी अगर टाइम का डिफरेंस होगा 2 आवर्स का, कि यहाँ 4 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, यहाँ 4 बज रहे हैं। इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है, जो कि कहाँ से मेजर किया जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। कौन सी लाइन है ये, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। कौन सी, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with southern East and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अब इसमें क्या कहा है, जो इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करिए कि कहाँ पे है, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में है, बिल्कुल बीच में। इधर देखो, इधर एशिया हमारा, इधर ईस्ट एशिया, सॉरी इधर वेस्ट एशिया, इधर ईस्ट एशिया, तो इंडिया कहाँ है, बिल्कुल बीच में। लेकिन अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो इंडिया कहाँ है, बिल्कुल साउथवर्ड है। इंडिया कहाँ है, साउथवर्ड एक्सटेंशन उसका ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है। और इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, जो कि इसका बहुत, इसके लिए बहुत क्या है, फ़ायदेमंद है इंडिया के लिए। इस लाइन में ये कहा गया है कि, और इससे क्या, इंडिया के जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बने हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। जैसे वेस्ट की तरफ देखें तो हमारे क्या, इंग्लैंड हुआ, अफ्रीका हुआ, इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप बने और व्यापार भी ज़्यादा हुआ इस साइड से। और इधर से देखें तो मालदीव्स हुआ और दूसरी कंट्रीज़ हुई, तो इनसे क्या है, यहाँ से भी हमारे व्यापार के बहुत, इधर से भी देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ है। जितना इंडिया का यहाँ पे एक्सटेंड है किसी और कंट्री का नहीं है, किधर, इंडियन ओशन की तरफ। इसलिए इंडिया ने यहाँ से क्या करा है, कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं दूसरे कंट्रीज से भी, जैसे यूरोप हुआ और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो इनसे क्या है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं इंडिया ने। इसीलिए इंडिया का नाम एक ओशन पे रखा गया, वो क्या है, इंडियन ओशन। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। अब जो है सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई, जिसने क्या, जब सुएज कैनाल कहाँ है, यहाँ है इधर, तो क्या है, पहले ऐसे घूम के आना पड़ता था जिससे टाइम लगता था इंडिया पहुँचने में, लेकिन अब ऐसे आया जाता है सीधा। तो इससे क्या हुआ, 7,000 किलोमीटर कम हुए ट्रैवलिंग में, जब सुएज कैनाल की ओपनिंग कर दी गई।
India's contact with the world have continued through ages, but the relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. कि जो इंडिया के कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड के साथ बहुत पुराने हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लैंड यानी रोडों से ज़्यादा लोग ट्रैवल किया करते थे, ना कि ओशन से या फिर सीज से. द वेरियस passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travels, while the ocean restricted such interaction for a long time. कि passes क्या होते हैं, लैंड बाउंड्रीज जो हम शेयर करते हैं उन्हीं को ही passes कहा जाता है, कि उनसे ज़्यादा ट्रैवल किया जाता था. एंशियंट ट्रैवलर्स वहाँ से आना पसंद करते थे, ना कि ओशंस के रूट्स से. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities such since ancient times. कि जो इन रूट्स की वजह से हमारे जो आइडियाज़ थे, मतलब और व्यापारों के लिए एंशियंट टाइम्स में बहुत कंट्रीब्यूट करा है इन रूट्स ने, क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ है वो शेयर किए गए हैं. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world. जिसमें क्या हमारा उपनिषद के आइडिया हुए, रामायण के आइडिया हुए, स्टोरीज हुई पंचतंत्र की, और डेसिमल सिस्टम हुआ, ये भी दूसरे वर्ल्ड तक पहुंचा है. और द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर merchandise were taken from India to different countries. जो इंडिया के स्पाइस थे, मसलिन थे और अदर चीज़ें थी, वो दूसरे कंट्रीज तक पहुंची. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक sculpture and the architectural style of the dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. कि अगर जैसे हमारा इन्फ्लुएंस हुआ है दूसरी कंट्रीज़ पे, तो हमारे ऊपर भी तो किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस होना था, क्योंकि उनके भी तो लोग आए थे हमारे इंडिया में. अगर हमारे गए हैं तो उनके भी तो आए हैं इंडिया में, इसलिए हमारे ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा है, ये कहा गया है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियाज़ नेबर्स. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इंडिया की क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी, बहुत बढ़िया जगह पे है इंडिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद, इंडिया किसके साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में हम देखें तो क्या है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है. चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ. चाइना कहाँ है, ये रहा चाइना. नेपाल, चाइना एंड भूटान कहाँ है, नॉर्थ में हमारे. एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट. म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ है, म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में हमारे. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries namely. मतलब इंडिया जो है, जो सी बाउंड्री शेयर करता है, वो 2 आइलैंड्स हैं वो कंट्रीज. उनका क्या नाम है, श्रीलंका एंड मालदीव्स. क्या है, देख रहे हो आप, मालदीव्स हुआ और श्रीलंका. मालदीव्स एंड श्रीलंका, इनके साथ वाटर बाउंड्रीज या सी बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल. जो इंडिया है सेपरेट हो रहा है श्रीलंका से, फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. जो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ एक सेपरेशन हो रहा है, जिसका नाम क्या है, या तो गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं उसको, या पाक स्ट्रेट कहा जाता है उसको. वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप के साउथ में पड़ते हैं ये मालदीव्स आइलैंड्स. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. इसमें हमें ये बताया गया है कि इंडिया के बहुत सारे लिंक्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी.
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। की आज़ादी से पहले इंडिया में 2 प्रकार की स्टेट्स हुआ करती थी, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसी स्टेट्स। ये प्रोविंसेस और प्रिंसी स्टेट्स क्या है? प्रिंसी वर डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय। Princely states were ruled by local hereditary rulers which acknowledged sovereignty in return for local autonomy. प्रोविंसी क्या होती थी और प्रिंसी क्या होती थी? प्रोविंसेस क्या होते थे? जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो ऑफिशियल्स थे या अधिकारी थे, उनका राज होता था उन स्टेट्स पे। और प्रिंसी जैसे हमारे इंडिया के ही जो राजा थे उनका राज, दैट इज प्रिंसी स्टेट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार ये और देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला टॉपिक कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर, एक मिनट, मित्र पर गमछा झार। मित्र से म से क्या? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र राजस्थान, ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 7 राज्यों से हमारी होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।